नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग माइलस्टोन में। कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने कुछ और सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगन प्रदेश है वो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष जो है यहाँ पर पाए गए थे। एक बहुत ही छोटा सा नगर था कालीबंगन, तो ये जो कि राजस्थान में पाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो जो इसका राइट आंसर होगा, वैदिक काल की बात की गई है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए और है वो है ऑप्शन डी तंबाकू। जो वैदिक काल के लोग थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और वैदिक काल जो कि वेदों की बात करता है, तो वहाँ पर कोई भी तंबाकू का सेवन तो नहीं करता होगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी तंबाकू। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा गया कि किस स्थान पे हुई थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है बेबीलोन, ऑप्शन बी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी उपाली। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कनिष्क। जो कनिष्क थे वो बौद्ध सम्राट थे, एक बहुत ही फेमस राजा थे कुषाण वंश के, जिनका जो साम्राज्य था वो चीन तक फैला हुआ था। अब समझ लेते हैं कि बौद्ध संगीति क्या होता है। बौद्ध संगीति का मतलब है यहाँ पे बौद्ध तो एक प्रकार का जो धर्म है वो, और संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। तो समय के साथ जो ये बौद्ध संगीति है वो लुप्त ना हो जाए, तो उसको संरक्षण प्रदान किया था सम्राट कनिष्क ने, जो कि एक बहुत ही जाने माने उस समय के सम्राट हुआ करते थे, जिनका साम्राज्य चीन तक फैला हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी शौरसैनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्धमागधी। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो अशोक थे उन्होंने जो अपने अभिलेख थे उनमें किस भाषा का एक रूपता के साथ प्रयोग किया है? तो वो थी अर्धमागधी भाषा, जिसका प्रयोग सभी अभिलेखों में जो कि अशोका द्वारा संग्रहित की गई थी उनमें मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चोल। अब यहाँ पे संगम साहित्य है कि एक्चुअल में संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। तो जो ये संगम साहित्य है उसमें जो चोल वंश है उसका वर्णन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन थे जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अब ये जितने भी राजा दिए गए हैं सभी बौद्ध राजा है, तो जो अंतिम राजा थे वो थे हर्षवर्धन, जो कि संस्कृत के महान विद्वान और लेखक थे। अगला प्रश्न है, न्यूमिज्मेटिक क्या है? ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी तालपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो जो न्यूमिज्मेटिक है जिसको हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिक्कों
धातुओं का अध्ययन। तो जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और उनके बारे में खोज की जाती है, उनका संग्रह करके रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूमिज़्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चौहानों ने, ऑप्शन बी तोमरों ने, ऑप्शन सी परमारों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तोमरों ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने की थी। तोमर द्वारा की गई थी और इसको पहले ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ से आपसे दिल्ली नगर के जगह ढिल्लिका नगर भी पूछा जा सकता है, तो उसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा। दिल्ली नगर को पहले ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हितोपदेश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हमें दिया गया, ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी भवभूति। तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नारायण पंडित। अब जो ये हितोपदेश नामक जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी नारायण पंडित जी ने, उसमें क्या था? पशु पक्षी पर आधारित बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, जो कि बहुत ही सरल भाषा में दी गई है। बेसिकली इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और प्रत्येक कहानी की समाप्ति पर इसमें कोई ना कोई हमें शिक्षा मिलती है, जो कि जनमानस के जीवन पर आधारित होती है। तो ये हमारे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए थे। आशा करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और आप इनको रिवाइज कर रहे होंगे।